हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जितने भी कार्बनिक रसायन हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उनको दो पद्धति से नामकरण किया जाता है दोस्तों। पहला पद्धति है साधारण पद्धति, दूसरा है आईयूपीएसी पद्धति। तो दूसरे पद्धति के बारे में हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं प्रयुक्त रसायनज्ञों का संगठन कह सकते हैं दोस्तों। ये जो संगठन है, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है दोस्तों। और विश्व भर के वैज्ञानिकों ने कार्बनिक रसायन के विकास के लिए और उसके समरूपता के लिए, है ना, एक नए दिशा के लिए कुछ नियम बनाए हैं और उस नियम को हम आईयूपीएसी नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो नियम है ये विश्व भर में मान्य है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। नियम पहला क्या कहता है? संरचना सूत्र में लंबी श्रृंखला को चुनिए। कोई भी हम संरचना सूत्र, जैसे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 चार संरचना सूत्र लिया हूं, इसमें हम क्या देखेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो पहले वाले संरचना में आप देख सकते हैं तो लंबी श्रृंखला कौन सी है? ये है। दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे में लंबी श्रृंखला कौन सी है? ये है। तीसरे में देख सकते हैं, तीसरे में जो लंबी श्रृंखला है कौन सी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये जो है लंबी श्रृंखला है। चौथे में भी देख सकते हैं लंबी श्रृंखला ये है। तो पहला नियम कहता है लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। ठीक है, तो चारों स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये हमारा लंबी श्रृंखला है, दूसरे में ये लंबी श्रृंखला है, तीसरे में ये लंबी श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, और चौथे में भी ये हमारा लंबी श्रृंखला है। नियम दूसरा कहता है, क्या कहता है? चयनित श्रृंखला में प्रथम कार्बन अंक चुनाव। ठीक है, तो इसके कुछ बिंदु हैं, इसको मैं बताऊंगा। तो पहला, हम कैसे प्रथम कार्बन का कैसे हम चुनाव करेंगे? तो देख सकते हैं लंबी श्रृंखला में एल्किल समूहों का जुड़ना समीप कार्बन प्रथम कार्बन होगा। मतलब लंबी श्रृंखला है, उसमें कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसका जो समीप कार्बन है वो हमारा प्रथम कार्बन होगा। जैसे कि देखिए आप ये जो इस संरचना में देख सकते हैं, इसमें दो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। एल्किल समूह कहने का मतलब आपका मेथिल समूह, दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो दोनों मेथिल समूह के जो समीपस्थ कार्बन कौन सा है? ये है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। दूसरे में देख सकते हैं इस पूरे श्रृंखला में क्या जुड़ा है? एल्किल समूह जुड़ा हुआ है ना। तो इसके समीपस्थ कार्बन कौन सा है? ये है। तो ये हमारा पहला कार्बन होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब तीसरे में आते हैं, इसमें दो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कार्बन है, यहाँ का इस समूह का जो पहला कार्बन समीपस्थ कार्बन कौन सा है? ये है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है। दूसरा बिंदु कहता है श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ OH है, COOH है, CHO है और भी है, बाकी मैं यहाँ पे 3 ही लिखा हूँ। क्रियात्मक समूह का जुड़ना समीप कार्बन क्या हो जाएगा? प्रथम कार्बन होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर आप देख सकते हो इस पूरे श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो इसके जस्ट समीप का कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है। तो ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन हो गया। दूसरे में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन ही है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो COOH क्रियात्मक समूह है, अब इसमें स्वयं कार्बन है तो हम इसको ही पहला कार्बन मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और ये हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में आते हैं, इसमें भी देखते हैं, इसमें भी क्रियात्मक समूह है CHO। तो क्रियात्मक समूह में ऑलरेडी कार्बन है तो इसको हम पहला कार्बन मानते हैं। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा बिंदु कहता है श्रृंखला में द्विआबंध या अथवा त्रिआबंध का जुड़ना समीप कार्बन क्या हो जाएगा? प्रथम कार्बन हो जाएगा या फिर होगा। दोस्तों देखिए मैं दो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, दो संरचना बनाया हूँ। इसमें द्विआबंध है, देख सकते हो इस पूरे श्रृंखला में द्विआबंध है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम कार्बन, पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। दूसरे में देख सकते हैं पूरे श्रृंखला में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, त्रियाबंध है, तो ये हमारा पहला कार्बन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमारा अगला नियम है जो कहता है श्रृंखला में समूहों, क्रियात्मक समूहों एवं आबंधों की स्थिति को क्या करते हैं, लिखकर नामकरण करते हैं। तो इसको भी मैं बिंदुओं से समझाऊंगा। पहला बिंदु इसमें मैं लिखा हूं कि अगर श्रृंखला में क्या हो, एकल बंध हो, सारे समूह एकल बंध से आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम की समाप्ति में क्या हम जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पहला एग्जाम्पल, पहला फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है। तो हम शुरू से जो हम पहला नियम देखे हैं उसके आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नियम था श्रृंखला का चयन करना। तो हमने बताया, हमने ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला का हम चयन कर लिए हैं। ठीक है, अब श्रृंखला का चयन करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, प्रथम कार्बन का चयन करेंगे। तो जैसे कि मैं बताया था, प्रथम कार्बन जो कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो वो उसका जो समीप कार्बन है वो पहला कार्बन हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा कार्बन है। ठीक है दोस्तों, और सारे जो है आपस में किससे जो बंधे हुए हैं, एकल बंध से बंधे हुए हैं। तो इसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, समूह के स्थिति को बताते हैं। ठीक है, इसमें दो समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह। तो दोनों मेथिल समूह किसमें जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे। तो हम इसको लिखते हैं 2 क्योंकि दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो हम उसको लिखेंगे डाई। दोनों क्या है, मेथिल है, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल। ठीक है दोस्तों, अब अंत में क्या हो गया, अंत में हमको क्या मिले, कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो 4 को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, और ब्यूट बोलते हैं सारे एकल बंध से बने जुड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन दोस्तों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। दूसरे में आते हैं, इसमें भी हम क्या देख लिए हैं, चयन देख लिए हैं, श्रृंखला देख लिए हैं। पहला हमारा कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये मेथिल समूह कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे। तो हम इसकी स्थिति को बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, कौन सा समूह है, मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी कितने कार्बन्स हैं, 4 हैं। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और सारे एकल बंध से बंधे हुए हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अगला बिंदु को हम पढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या कहता है, श्रृंखला में अगर क्या हो, द्विबंध हो, डबल बॉन्ड हो, तो नामकरण के समाप्ति में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले ये देख सकते हैं, है ना, संरचना। इसमें पहला कार्बन कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, समीप में कौन सा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में जुड़े हुए समूह की स्थिति को पहले बताना पड़ता है। तो ये दूसरे पे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2। कौन सा समूह है, तो मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे श्रृंखला में डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो उसका भी पोजीशन हमको बताना पड़ता है। तो एक डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है तो 1 हो जाएगा, दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो कौन से में है, तीसरे में है, तो ये हो जाएगा 3। और दोनों जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 है, तो इसके अंत में क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटाडाइन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1, मतलब पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2 है, तो डाई हो गया। और डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जुड़ गया, इन जुड़ गया। ठीक है, दूसरे में आते हैं। दूसरे में भी सिंपल है, पहला कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे है तो 2 मेथिल। ठीक है, और यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा प्रोपिन, 2 मेथिल प्रोपिन। ठीक है दोस्तों,
अगला बिंदु है दोस्तों, श्रृंखला में क्या हो, त्रियाबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके नामकरण की जो समाप्ति है उसको किससे करते हैं, आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ मैं बनाया हूँ, इसका जो हम पहला कार्बन चुनेंगे, श्रृंखला तो हम चुन लेंगे, दिख रहा है श्रृंखला। पहला कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारा चौथा कार्बन। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस श्रृंखला में जुड़े हुए समूहों की स्थिति को बताना है। तो 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तीसरे कार्बन पे, तो हमको लिखना पड़ेगा 3 2 समूह हैं तो ये हो जाएगा डाई, दोनों मेथिल है तो हो जाएगा मेथिल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितनी है, 4 है। 4 को हम बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। और चूंकि इन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे में आते हैं। इसमें भी हमारा पहला कार्बन कौन सा है, ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ये पांचवा होगा। क्योंकि पहले ही कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को भी बताना पड़ेगा। कौन से कार्बन पहले में, तो लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हैं, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है दोस्तों, 1 पेंटाइन हो जाएगा। हमारा अगला बिंदु है, श्रृंखला में क्या हो, क्रियात्मक समूह हो तो नामकरण की समाप्ति में क्या जोड़ सकते हैं। मैं नीचे पे लिखा हुआ हूं दोस्तों, ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे क्रियात्मक समूह हैं। अगर क्रियात्मक समूह OH है तो अंत में क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं। क्रियात्मक समूह COOH है तो अंत में क्या जोड़ेंगे, ओइक जोड़ते हैं। क्रियात्मक समूह जो है ईथर है तो क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ते हैं। क्रियात्मक समूह COO है यानी कीटोन है तो क्या जोड़ते हैं, अंत में ओन जोड़ते हैं। क्रियात्मक समूह CHO है तो क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं 2 फॉर्मूला से मैं बताऊंगा, संरचना सूत्र से देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये है। ठीक है, तो पहला कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला, दूसरा और ये तीसरा कार्बन। तो जो क्रियात्मक समूह है पहले कार्बन पे है तो हमको पोजीशन बताना पड़ेगा 1। और कितने कार्बन हैं, 3 हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह क्या जुड़ गया है, OH, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपे, लास्ट में क्या जुड़ेगा, आर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपे नॉन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH। तो जैसे मैं बताया, अगर क्रियात्मक समूह में स्वयं कार्बन है तो हम उसको पहला कार्बन मानते हैं। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये हमारा 5वां कार्बन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 इस पूरे संरचना श्रृंखला में 2 समूह जुड़ा हुआ है, दोनों मेथिली है। तो चलिए, दोनों का लेकिन पोजीशन अलग अलग है, तो हम इसको लिखते हैं 2 3, दोनों एक ही है तो इसको हम लिखेंगे डाई मेथिल। ठीक है, और कितने कार्बन हैं, 5 है, तो 5 को बोलते हैं पेंट बोलते हैं। लेकिन लास्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ओइक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक हो जाएगा। 2 3 डाई मेथिल पेंटेनोइक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।